नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऑर्डर चेकआउट से लेकर दरवाजे तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाता है? आज हम बेचपुरा के ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाकर इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम एक बिल्कुल नए ऑर्डर को लेंगे और उसे सिस्टम के जरिए तेजी से और बहुत ही असरदार तरीके से पूरा करेंगे। तैयार हैं? इसे अपना कमांड सेंटर समझिए। लॉगिन करते ही अपने बिजनेस की पूरी तस्वीर एक नज़र में दिख जाती है। कितनी सेल्स हुई, कितने ऑर्डर आए, स्टॉक कितना है। इससे बिना किसी उलझन के तुरंत सही फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक नया ऑर्डर आ गया है। अब सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? सब कुछ उन नए ऑर्डर्स को खोजने से ही शुरू होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। हर सफल ऑर्डर की शुरुआत यहीं से होती है, इस सिक्योर गेटवे से। बस अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिए और आप अंदर हैं। अंदर आने के बाद अपनी नज़र ऊपर बाईं ओर उन 3 छोटी लाइनों पर डालिए। वही मुख्य मेन्यू है। उस पर एक क्लिक करने से नेविगेशन पैनल खुल जाता है और वहां से हम ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। और यहीं पर ये सिस्टम सच में स्मार्ट हो जाता है। ऑर्डर्स के अंदर हम पेंडिंग पर क्लिक करते हैं। ये वे सभी ऑर्डर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। फिर बाय कस्टमर चुनने से ये ग्रुप हो जाते हैं। अब ये फायदेमंद क्यों है? क्योंकि इससे हम एक ही ग्राहक के कई ऑर्डर्स को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा समय बचता है। ठीक है, हमने अपने पेंडिंग ऑर्डर्स पहचान लिए हैं। अब काम पर लगने का समय है। इस फेज में हम ये देखेंगे कि क्या जरूरत है और पहला जरूरी कदम उठाएंगे। ये स्क्रीन आप समझिए पेंडिंग काम का एक बेहतरीन स्नैपशॉट है। हर कार्ड सबसे जरूरी जानकारी देता है। ग्राहक कौन है, उन्होंने कितनी चीजें ऑर्डर की हैं और कुल कीमत क्या है। ये तय करने के लिए बहुत उपयोगी है कि किन ऑर्डर्स को पहले निपटाना है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए? कोई बात नहीं। ऑर्डर कार्ड पर एक साधारण क्लिक उसे बड़ा कर देता है, जिससे ऑर्डर नंबर, तारीख और ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी परचेज ऑर्डर की जानकारी जैसी बारीकियां दिख जाती हैं। इस पॉइंट पर हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस ऑर्डर को आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ाना। हम इसका स्टेटस पेंडिंग से बदलकर इन प्रोसेस करने जा रहे हैं। और अगला कदम इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ऑर्डर को आगे बढ़ाने के लिए बस इस पैक बटन पर क्लिक करना है और ये हो गया। ऑर्डर पेंडिंग कतार से हट गया है और अब इन प्रोसेस टैब में सुरक्षित है। इसका मतलब है कि अब हम जरूरी कागजात बनाने के लिए तैयार हैं। अब जब ऑर्डर प्रोसेस में है तो हम कागजी कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो ये पक्का करता है कि शिपिंग के लिए सब कुछ तैयार है। इन प्रोसेस फेज में हमारा पहला काम एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनाना है। इसे एक तरह का कच्चा बिल समझिए, जो हम ग्राहक को ऑर्डर की सभी जानकारी कंफर्म करने के लिए भेजते हैं, इससे पहले कि हम आधिकारिक तौर पर बिल बनाएं। यहाँ सिस्टम हमें सुविधा देता है। हम या तो सीधे ऑर्डर पर डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे दाईं ओर प्रोफोमा बटन चुन सकते हैं। दोनों ऑप्शन एक ही जगह ले जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कुछ भी फाइनल करने से पहले सिस्टम हमें सब कुछ जांचने और एडजस्ट करने का मौका देता है। ये पेंसिल आइकन देख रहे हैं? यहाँ से क्वांटिटी, कीमत, डिस्काउंट और यहाँ तक कि जीएसटी भी बदला जा सकता है। ये ग्राहक को भेजने से पहले एक्यूरेसी पक्की करता है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं, सिस्टम सारा भारी काम करता है और एक प्रोफेशनल प्रोफॉर्मा इनवॉइस तैयार कर देता है। यहाँ से इसे एक क्लिक में सीधे ग्राहक को व्हाट्सएप किया जा सकता है या अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत समय बचाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनने के बाद अब हमें वेयरहाउस टीम को बताना होगा कि उन्हें क्या सामान उठाना है। तो अब एक पिक लिस्ट बनाने का समय है। यहाँ भी सब कुछ सुविधा के बारे में है। हम एक्सेल या पीडीएफ फॉर्मेट में पिक लिस्ट बना सकते हैं। अब कौन सा चुनना चाहिए? अगर टीम को डेटा में फेरबदल या फिल्टर करने की ज़रूरत है तो एक्सेल बढ़िया है, जबकि पीडीएफ वेयरहाउस में आसानी से प्रिंट करने और साथ ले जाने के लिए एकदम सही है। हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अगला बड़ा माइलस्टोन है डिलीवरी चालान या डीसी बनाना। ये वह आधिकारिक दस्तावेज है जो डिलीवरी के समय सामान के साथ जाता है। इन प्रोसेस स्क्रीन पर वापस अगला कदम स्पष्ट है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम जेनरेट डीसी बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस की तरह ही यहाँ भी फाइनल एडजस्टमेंट्स करने का एक और मौका है।
ये ट्रांसपोर्ट की जानकारी, पेमेंट की शर्तें या डिलीवरी के लिए कोई भी आखिरी निर्देश जोड़ने का सबसे सही समय है। सेव करने के बाद डिलीवरी चालान तैयार है। यह दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि माल डिलीवरी के लिए निकल चुका है। एक और महत्वपूर्ण कदम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं। अब जब माल शिप करने के लिए तैयार है तो चीज़ों को आधिकारिक बनाने का समय आ गया है। चलिए फाइनल टैक्स इनवॉइस और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। जब कोई ऑर्डर DC/DO स्टेज में होता है तो सिस्टम के पास वो सारी जानकारी होती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। फाइनल इनवॉइस बनाना इनवॉइस बटन पर क्लिक करने जितना ही आसान है। सिस्टम अनिवार्य रूप से डिलीवरी चालान को एक आधिकारिक टैक्स इनवॉइस में बदल देता है। इनवॉइस बनाने से शिपिंग के आखिरी और सबसे ज़रूरी काम खुल जाते हैं। हम कानूनी अनुपालन के लिए सीधे यहीं से ई-इनवॉइस और ई-वे बिल बना सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए लॉरी रिसीट का विवरण अपलोड कर सकते हैं और शिपमेंट के लिए सभी ज़रूरी इनवॉइस कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ज़रूरत की हर चीज़ एक ही जगह पर। तो चलिए इस यात्रा को जल्दी से दोहराते हैं। हमने एक ऑर्डर को शुरू से लेकर अंत तक 5 साफ स्टेप्स में पूरा किया। पहला, उसे खोजना और पैक करना। दूसरा, प्रोफॉर्मा और पिकलिस्ट बनाना। तीसरा, डिलीवरी चालान जनरेट करना। चौथा, फाइनल इनवॉइस बनाना। और अंत में कंप्लायंस के लिए सभी ज़रूरी ई-डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक अच्छी तरह से बना सिस्टम ऑर्डर की पूर्ति को एक जटिल काम से एक सरल, कुशल वर्कफ्लो में बदल सकता है। तो असली सवाल ये है, क्या इस एफिशिएंसी को अपने काम में लाने और ये देखने के लिए तैयार हैं कि ये क्या फर्क ला सकता है?